नमस्कार। आइए तो हम लोग आज फिर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, किसी को प्ले लिस्ट खोजने में दिक्कत हो रहा है तो आप जो है ना यूट्यूब प्ले लिस्ट में जाइएगा, 2023 वर्मा गेस्ट पेपर क्लास 10th ये वाला लिखा होगा। एक ही प्ले लिस्ट में सोच रहे हैं कि सारा जितना भी चैप्टर वाइज है एक सीरियली में उसको डाल दें, ठीक है। या नहीं तो क्या करेंगे, अलग अलग, जैसे देखिए फिर आपको दिक्कत होगा। एक ही प्ले लिस्ट में रहेगा तो उसमें जैसे अभी वास्तविक संख्या चल रहा है, फिर बहुपद चलेगा, तो ऐसे चैप्टर वाइज उसमें रखा हुआ रहेगा, ठीक है। और फिर साइंस वाला अलग प्लेलिस्ट इसी तरह का बना देंगे तो ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं होगा। इसमें मैथ यहाँ लिख देंगे और लिखा होगा उसमें प्ले लिस्ट में, फिर इसी तरह का एक और प्ले लिस्ट लिख देंगे, साइंस का, फिर इंग्लिश का, सोशल का, इस तरह का, ठीक है। तो खोजने में आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी किसी को अगर प्ले लिस्ट खोजने में दिक्कत हो तो आप लोग जो है ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि ऐसा होगा नहीं तो हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज एक प्ले लिस्ट बना देंगे। जैसे वास्तविक संख्या अगर 3-4 लेक्चर हुआ तो वो, और बहुपद का जो होगा उसका सब चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट बना देंगे। क्लियर है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। उधर बाकी क्वेश्चन तो क्लियर हो गया था, शायद आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो यहाँ देखिए, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भरमण हम लोग यहाँ सिद्ध करेंगे। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक चीज़ आपको बताएं, इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन यहाँ हम थोड़ा सा लिख देते हैं, हम उसको टाइप ही बना लेते हैं, किताब में ऐसे है नहीं। जैसे √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, इस तरह का है ना, √7 अपरिमेय संख्या है। तो जो सिंगल वाला रहेगा ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनता है, ठीक है। आप लिख सकते हैं √6 का अपरिमेय संख्या है, तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनता है। अब मान लेते हैं इसमें कहीं गुना में कुछ आ गया, आगे में इसके आगे में एक है, मान लेते हैं 3√3 इस तरह, या √2, 5√7 इस तरह का। तो ये एक अलग टाइप का आप मान सकते हैं, थोड़ा इसमें लिखना कम पड़ता है, या 2 + √3 या 3 + 2√3 इस टाइप का, ये एक टाइप का क्वेश्चन बनता है। या नहीं तो कभी आपको बटे में लिखा हुआ मिल जाए, 2/√3 या √3/√7 इस टाइप का, ये अलग टाइप का क्वेश्चन होता है ठीक है। तो इस सब में आपको दिक्कत नहीं होगा, आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस तरह से बात कर सकते हैं। तो जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन बता देंगे तो इसमें सब अपने से बना लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अभी करके दिखाते हैं। तो सबसे अच्छा, सभी बच्चों को ये पता होगा कि ये अपरिमेय संख्या है, क्लियर है। जो सबको पता है, लेकिन फिर भी हमें साबित करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो पहले उल्टा मान लो कि ये जो है परिमेय संख्या है, मतलब उल्टा काम करना है आपको। है अपरिमेय संख्या, ये सबको पता है, लेकिन उल्टा मानना है कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। और फिर उल्टा मान के हल करके, और ये लास्ट में जाके फिर स्वीकार करना होगा, भाई जो हम लोग मान लिए हैं वो गलत है, सही बात है कि ये अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे काम, यहाँ देखिए। चलिए उधर थोड़ा सा जगह लेके बनाना होगा, तो आधा पेज करते हैं, बोर्ड को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो पहला भाग इधर हम लोग रफ कर लेते हैं, ये देख लेंगे हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सॉरी टाइप वाइज। देखिए यहाँ लिखेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है ना, है। बताइए, ये हम लोग माने ये परिमेय संख्या नहीं है, ये सबको पता है, ये अपरिमेय संख्या, लेकिन फिर भी हम लोग मान लिए परिमेय संख्या। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, सही बात है ना। और हम पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि ये P/Q ये दोनों कौन सी संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे कि जहाँ P/Q सह अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, तो सहभाज्य संख्या है, और Q 0 के बराबर नहीं है, ऐसा भी लिखना पड़ेगा। यानी कि सहभाज्य संख्या ये दोनों है, यानी इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सहभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जिसका महत्तम समावर्तक, यानी कि HCF की बात करें तो 1 आना चाहिए। HCF कहने का मतलब क्या हुआ, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया
तो ये साबित हो जाएगा कि ये परिमेय संख्या है। और अगर अभाज्य गुणनखंड हम लोग एक नहीं ला पाए तो ये साबित होगा कि ये परिमेय संख्या जो हम लोग माने हैं ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। नहीं समझे? आइए समझाते हैं बढ़िया से। देखिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबको पता है, ये बात सबको पता है कि √3 जो है ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन फिर भी अगर हमें सिद्ध करने बोल रहा है तो हम लोग मान लेंगे ना √3 जो है ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या अगर है तो इसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं ना। और अगर इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो यहाँ लिख दीजिए P और Q सभाज्य संख्या है और Q जो है 0 नहीं होगा, ये बात भी लिख दीजिए। और अगर ये P/Q जो है ना परिमेय संख्या है तो इन दोनों का HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। HCF मतलब इन सभाज्य संख्या किसको कहेंगे? सभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं? सभाज्य संख्या हम लोग कहते हैं कि जब दो संख्याओं का HCF 1 आए उसे हम लोग सभाज्य संख्या कहेंगे। और परिमेय संख्या को भी हम लोग इसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि अंश और हर में जो रहता है उन दोनों का वो दोनों सभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी कि उन दोनों का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम लिख दें 2/4 तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा, ये आप इसको परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि सर इन दोनों का सभाज्य संख्या 1 नहीं है, 2 है। देखिए ना, ये 2 से भी कटता है और ये भी 2 से कटता है तो 2 हो जाएगा, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा सर? तो ये कट जाएगा 1/2। अब ये परिमेय संख्या के रूप में आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का ये दोनों सभाज्य संख्या है, यानी इन दोनों का HCF अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो अब समझ लीजिए, अब तो समय नहीं देगा आगे एग्जाम का। तो ये अभाज्य संख्या जो है ना, अभाज्य गुणनखंड 1 आना चाहिए, इतना बात आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। क्लियर है? देखिए, हम शुरू में ही आप लोगों को बोलते हैं अगर वीडियो छोड़ के भागिएगा तो नहीं सीख पाइएगा, ये बात तो गारंटी है मेरा। थोड़ा पहला क्वेश्चन में दिक्कत होगा, जैसे पिछले वीडियो में बताए थे आप लोगों को, पहला क्वेश्चन में दिक्कत होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बनाने के बाद इस टाइप के सब क्वेश्चन आप सीख जाएंगे तुरंत 1 मिनट में। थोड़ा सा रहिए, समय दीजिए हमें। ठीक है, अब जैसे यहाँ रूट है तो रूट को स्टेप समझिएगा कि कर क्या रहे हैं। पहली बार तो हम लोग ये देखें कि भाई ये अपरिमेय संख्या है, फिर भी मूर्ख के जैसे हमें परिमेय संख्या मानना पड़ रहा है। ठीक है, मान लिया हम लोग, चलिए मूर्ख थोड़ा बन लेते हैं। अब ये √3 P/Q है, जहाँ P और Q सभाज्य संख्या है, ऐसा हम लोग लिख देंगे। इतना सा बात आपको याद रखना पड़ेगा। और जैसे ही रूट देखें तुरंत दिमाग में लगाना कि इस रूट को हटाना है, तो रूट को हटाने के लिए हमारे पास एक ही चाबी है कि दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, इसका और इसका, तो यहाँ लिख देंगे 3। देखिए, इसका वर्ग करेंगे तो रूट हटेगा, ये लिख देते हैं पूरा कंप्लीट, ये वर्ग हुआ और यहाँ P/Q का वर्ग हो जाएगा। और यहाँ लिख दीजिए कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। हर बात लिख दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में सर लोग अगर आपका कॉपी चेक करेंगे तो जैसे कॉपी देखेंगे ना सर लोग, तो उनको लगे ये ऐसा है कि बच्चे हमें बता रहे हैं कि हम किए क्या क्या है, ये नहीं। ठीक है, अब वहाँ तो आप नहीं जाके बोलेंगे ना कि सर ये काम किए हैं, आपको कॉपी में ही लिख के बताना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये P²/Q²। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए, इसको यहाँ कर देते हैं और ये 3 को यहाँ अगर हम लोग कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए 3Q, ये यहाँ आ जाएगा। जगह चेंज आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 3Q² बराबर P²। क्लियर है? यानी कि इस 3 को, या फिर आप इसको यहाँ कर दीजिए, तो यहाँ बटे में 3 हो जाएगा। लिख सकते हैं ऐसा जी, कोनो दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख दिए। अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ भी रखते हैं ना तो थोड़ा जगह बचता हमारा, इस जगह पे रख देते तो फिर जाके भाग में ही आएगा। तो देखिए, इसको ये क्या करेगा? 3 जो है ना P² को विभाजित करता है, तो यहाँ लिख दीजिए कि चूँकि 3 जो है ना P² को विभाजित करता है। देखिए ना, भाग कर रहा है, बटे में आ गया तो भाग करेगा। जब 3 जो है ना, जब 3 जो है P² को विभाजित करता है तो ये निश्चित है, तो
3 P को भी विभाजित करेगा, एकदम पक्का करेगा। अगर 3, समझिएगा थोड़ा सा, अगर 3 का स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है, तो 100% है, इसको 3 गुना 3 कर देंगे तो 3 को भी विभाजित करेगा। अगर 3 स्क्वायर को विभाजित है, या फिर 3 यहाँ कोई भी नंबर लिख देंगे, अगर वो उसको विभाजित करेगा तो उसका गुणनफल को भी क्या करेगा, वो विभाजित करेगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब इसको समीकरण 1 बोल सकते हैं, क्योंकि काम आएगा अभी, है ना, एक पहचान के लिए, या नहीं भी लिखेंगे तो कोनो दिक्कत नहीं है, आप इसको समीकरण 1 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ समझिए करना क्या है। पुनः माना, फिर से हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि अब यहाँ समझिएगा, यहाँ P जो है ना, इसके जगह कुछ मान लेते हैं। ठीक है, तो P बराबर हम लोग मान लेते हैं 3R। अब बोले सर 3R का है माने, तो जो रहे यहाँ वही मानना है। अगर यहाँ 2 रहे तो 2 मानना है, यहाँ अगर 7 रहे तो आपको 7 मानना होगा। ठीक है, ऐसा मान लिया हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब P का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, P का मान समीकरण 1 यहाँ रख दीजिए। ठीक है, P का मान हम लोग यहाँ अगर रख दें तो क्या रिजल्ट मिलता है, इसको हम लोग देखते हैं बढ़िया से। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं P का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये वाला बात यहाँ रख दीजिए, तो आपका रिजल्ट यहाँ आएगा। देखिए क्यू स्क्वायर बराबर, देखिए ना, इसको यहाँ रख दें, इस जगह पे रख दीजिए, तो हो जाएगा आपका 3R का होल स्क्वायर बटे 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 3 9, और ये R स्क्वायर बटे 3, इसको कटा दें यहाँ 3, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर बराबर 3R स्क्वायर। अब इस 3 को इधर कर दें तो बटे में हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं जी R बराबर, इसको इधर कर दें तो क्यू स्क्वायर बटे 3। अब देखिए क्यू स्क्वायर को भी 3 विभाजित कर रहा है, यही तो बात है। P स्क्वायर को 3 यहाँ विभाजित कर रहा था, 3 जो है ना P स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, अब 3 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए कि चूँकि 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित, है ना, करता है, तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा, 100% करेगा। क्लियर है? अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई अब तो ये गड़बड़ है, हम लोगों को लाना था क्या कि अभाज्य गुणनखंड 1 होना चाहिए, यानी कि ये सभाज्य संख्या होना चाहिए। इन दोनों को 1 के अलावा कोई और संख्या विभाजित नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि P को भी 1 विभाजित कर सकता है, 1 का अधिकार है कि 1 इसको कटा सके, और 1 का भी अधिकार है कि Q को भी कटा सके। लेकिन ये हो क्या गया, हम लोग तो उल्टा ले आए कि देख रहे हैं कि 3 जो है ना, यहाँ देखिए 3 जो है ना P स्क्वायर को काट रहा है, और यहाँ देख रहे हैं 3 जो है क्यू स्क्वायर को भी काट रहा है, तो 1 तो आया नहीं, इसका मतलब आया नहीं। अभी हम तुरंत क्या बताएं कि इन दोनों का अगर सभाज्य संख्या 1 आ जाए, यानी कि इसको 1, अगर 1 इसको काटे और ये इसको काटे, तब तो हम लोग जीत जाएंगे कि ये परिमेय संख्या है। लेकिन हमारा तो जो प्रमाण दे रहे हैं ये तो गलत आ रहा है, 1 तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन जीत रहा है, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है। बात मेरा समझ में आ रहा है? तो यहाँ लिखेंगे ये क्या हो रहा है हम लोगों का, देखिए देखिए 3 जो है ना, चूँकि देखिए चूँकि 3 P और Q दोनों को विभाजित करता है। 3 जो है ना P और Q दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, P जो है 3 जो है P और Q दोनों को विभाजित करता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए,
है ना। P और Q का यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ P और Q का, देखिए P और Q का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 3 है। और हम लोगों का कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। तो हम लोग क्या किए हैं, हम लोग गलत मान लिए हैं। तो यहाँ लिखिए अतः हमारा मानना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, ये ना मानना है। अतः हमारा मानना है कि, ये ना हम लोग मान सकते हैं, अतः हमारा मानना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः हमारा मानना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। या नहीं तो अतः यहाँ हटा दीजिए, लिखिएगा हमारा मानना है कि √3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः, या फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं, अतः हमारा मानना विरोधाभास है, ठीक है। अतः हमारा मानना विरोधाभास है कि √3 एक परिमेय संख्या है ना। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस ये कहानी, पूरा खेल है इसका, ठीक है। तो ये लंबा थोड़ा बनेगा, आप लोगों को बताया अभी कि √2 √3 √5 √7 है ना, इस तरह का कोई भी नंबर रहे तो आपको इतना बड़ा कहानी लिखना है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, VVI करते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट है। बात किसी को दिक्कत है तो एक बार समझ लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक। चलिए मान लेते हैं कि इसी में, अगर इसी में पूछ दिया जाए कि √2 अपरिमेय संख्या है, तो कुछ नहीं करना आपको। अब इस जगह पे 2 लगा दीजिए, इस जगह पे 2 लगा दीजिए। देखिए ना, थोड़ा हम इधर घूम जाते हैं, इस जगह पे 2 लगा लेते हैं। जहाँ 3 दिख रहा है ना वहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2, यहाँ 2, कितना ईजी है। देखिए एक क्वेश्चन याद कीजिए, बाकी मुफ्त में, यहाँ 2 कर दीजिए। जहाँ 3 दिख रहा है वहाँ 2 कीजिए, और कहीं नहीं, यहाँ 2 कीजिए, और कहाँ और कहाँ और कहाँ, देखिए यहाँ 2 कर देंगे तो यहाँ भी 2 करना होगा। अगर यहाँ 2 करेंगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 होगा, ये 2 से 2 कटेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 हो जाएगा तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा, और जहाँ 3 दिख रहा है वहाँ बदलना है, यहाँ 2 हो जाएगा, और कहाँ होगा, कहीं 3 और नज़र आ रहा है, यहाँ 2 हो जाएगा। और कहाँ कहाँ का हमारा मानना विरोधाभास है कि √3 √2 एक परिमेय संख्या, हमारा मानना विरोधाभास है कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। तो यहाँ √3 नहीं, यहाँ क्या होगा, √2। किसी को समस्या है तो बोलिए कि नहीं भाई, लोगों को दिक्कत है इसमें, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देखिए, अगर किसी को पूछे नहीं √3 √5 पूछ दे तो जहाँ 2 नज़र आ रहा है वहाँ 5 कीजिए, खेल ख़त्म। जहाँ 2 नज़र आ रहा है 5 कीजिए। किसी के मन में होगा सर यहाँ 6 कर दे तो जहाँ 2 नज़र आ रहा है वहाँ 6 कीजिए, कहानी ख़त्म। किसी के मन में हो रहा है यहाँ 7 आ जाए तो जहाँ आपको 2 दिख रहा है वहाँ 7 कीजिए, कहानी ख़त्म। क्लियर है। किसी को भी अगर दिक्कत है तो आप लोग हाथ उठा के बोल सकते हैं कि जी सर। आपका हाथ उठा हुआ हम नहीं देख पाएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा सर हमको समझ में बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। चलिए
इंटरेस्टिंग क्लास बनाना आप लोगों का काम है, बच्चों को जोड़ना भी आप लोगों का काम है, और आप लोग का ही काम है हमें मोटिवेट करने का। तभी हम आप लोगों के साथ और अच्छा मज़ेदार चीज़ क्वेश्चन, देखिए वीवीआई क्वेश्चन देंगे आप लोग, लेकिन ग्रुप में लड़का जोड़िए, और साइंस लाइव पढ़ाएंगे, लाइव क्लास में। कम से कम बच्चों का तो व्यवस्था आप लोग कीजिए। चलिए ठीक, आपका काम वो है, मेरा काम पढ़ाना है। क्लियर होगा? अब इसी में थोड़ा बात कर लेते हैं। टाइप 2 में हम देखिए, ऐसे टाइप 1 टाइप 2 कुछ होता नहीं है। अब मान लेते हैं कि कभी अब ये हम अपने हिसाब से, अपने हिसाब किताब से ये मान के चलते हैं कि ये टाइप 1 है, और इसी में कुछ गुना आ जाए, जैसे √2 हो जाएगा, है ना, 3√2 हो जाएगा, इस तरह से आगे में कुछ गुना वाला चिन्ह आ जाए, इसको हम दूसरा टाइप मान के चलते हैं। अब मान लेते हैं कुछ जोड़ घटा में आ जाए, है ना, √3 इस टाइप का, है ना, 3 ± 2√2 इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो इसको हम अलग टाइप लेके चलते हैं, ठीक है। और 1/√2 आ जाए, 1/√3 आ जाए, या 2/√5 आ जाए, ये सब अलग टाइप हम लेके चलते हैं। ऐसा किताब में नहीं दिया है कि ये टाइप सर टाइप अलग अलग है, नहीं, टाइप नहीं है, हम खुद से उसको टाइप मान लिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ होता क्या है, अरे इसको क्वेश्चन नहीं मिटाएंगे, फिर लिखने में उनको समय लग जाएगा। क्वेश्चन रहने देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि करना क्या है। अब जो है ना, इतना देखिए, जो सिंगल होता है ना, जैसे ये √7 यहाँ था हम लोगों का सिद्ध, ठीक है, कलम चेंज करते हैं। देखिए, सिद्ध कीजिए कि √7, इस जगह पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर आप ही का किताब से बनाते हैं जी, नहीं तो बोलिए कहाँ से सर पढ़ा दे। देखिए यहाँ 3 नंबर, अब बोले 2 नंबर क्यों नहीं बनाए, तो 2 नंबर हम नहीं बनाएंगे। अब क्यों नहीं बनाएंगे आप लोग जानिए, ठीक है, आप लोग जानिए, मतलब हो गया वो। अब देखिए यहाँ 3√2 क्वेश्चन है कि एक अपरिमेय संख्या है, भाई साहब ये बताइए, सिद्ध कीजिए कि √3√2 एक अपरिमेय संख्या है ना, साबित कीजिए। मानते हैं भाई, क्या लगा है, 2 पार्ट में फिर बांटते हैं बोर्ड को, या एक ही पार्ट में रहने देते, ये उतना लंबा होगा भी नहीं। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग P/Q के रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ लिख दीजिए कि जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्या है। मेरा मार्कर को भूख लग गया। ठीक है, सहभाज्य संख्या है, और Q जो है ना 0 नहीं होता है। क्लियर है? अब नहीं होता है, यानी कि इन दोनों का अगर HCF की बात किया जाए, सॉरी तो एक आना चाहिए, क्या, यानी कि P और Q का गुणनखंड, यानी कि HCF कितना आना चाहिए, 1। ऐसे इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप इतना ही लिखिए ना, इसको हटाते हैं। इसमें कम लैंग्वेज लिखना, भाषा कम लिखना है, ठीक है। अब देखिए बन गया क्वेश्चन, इसको इधर कीजिए, है ना, √2, ये देखिए यहाँ 2 यहाँ 3 है, ये 3 गुना में इधर आएगा तो किस में होगा, भाग में, तो ये 2 की जगह क्या हो जाएगा आपका 3। अब देखिए ये शुद्ध, एकदम शुद्ध है, शुद्ध मतलब सेट है, शुद्ध मतलब इसमें कहीं रूट नहीं लगा है। तो जिसमें रूट नहीं लगा हो, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें रूट नहीं लगा हो वो परिमेय संख्या होता है कि नहीं। तो ये शुद्ध है परिमेय संख्या, इसमें रूट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तब यहाँ लिख देंगे कि चूँकि P/3Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें कहीं रूट का झोलझाल नहीं है। और ये जो है ना, अभी तुरंत सिद्ध किया, ये अपरिमेय संख्या है,
लेकिन यही लिखूँ, है ना, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? अगर ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है, ये किससे हो गया कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या कब से बराबर होने लग गया? कभी परिमेय और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। दोनों अलग अलग चीज़ें। एक सांप है तो दूसरा नेवला है। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक सांप है तो दूसरा क्या है? नेवला है। दोनों बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये और ये सर बराबर लिखा है, तो बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतना और इतना बराबर होगा? ये कभी नहीं हो सकता है। ये और ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है। बात समझे? वो सांप और नेवला की कहानी हो गया इसमें। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय, अब इसके आधार पे तो ये परिमेय संख्या होना चाहिए ना। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि p/3q, यदि लिख देते हैं, यदि p/3q एक परिमेय संख्या है तो √2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए। परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों समान है। दोनों क्या है जी? दोनों समान है। समान मतलब दोनों क्या है? बराबर है। होना चाहिए, लेकिन ऐसा है क्या? अभी तुरंत सिद्ध किए ना पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में, कि ये अपरिमेय संख्या है, दोनों समान होना चाहिए। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना विरोधाभास है, यानी कि गलत है। कि अब बताइए कि ये दोनों अगर मिला है और परिमेय मिला दिया जाए तो ये कभी परिमेय हो नहीं सकता है। ये आपका हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। अतः हमारा मानना विरोधाभास है कि जो हम लोग मान चुके हैं, गलत माने हैं, ये 3√2 एक परिमेय संख्या है ना? यही ना माना है, इतना एक परिमेय संख्या है। लेकिन 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। समझ गए भाई लोग? ये समझे? बात क्लियर हुआ यहाँ तक? बस यही खेल है। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। किसी को दिक्कत है? एक मिनट। चलिए अगला, इसी में अगर क्वेश्चन देखा जाए तो अगर जैसे इसी में 4 नंबर है, थोड़ा मेहनत करते हैं। 4 नंबर इस जगह पर है 7√5। 7√5 कौन है? क्या है? तो 7√5 है। तो कुछ नहीं करना है, बस 7 5 समझ में आना चाहिए। एक मिनट, बस यहाँ 5, ये 7 इधर चला जाएगा यहाँ। अब ये प्योर हो गया आपका, ये 7 आ जाएगा।
यहाँ आ जाएगा आपका 5, यहाँ आ जाएगा आपका 5, इस जगह पे आ जाएगा 7, और कहाँ है, यहाँ आ जाएगा आपका रूट के अंदर क्या है 5, यह आ जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन 7, 5, 7√5, और यहाँ पे हो जाएगा 7√5। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, प्रूव्ड। फिर भी किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। 1 मिनट रुकिए यार, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी में अगर हम बात करें आपका 6 नंबर और 7 नंबर, मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिए ना, इसी में कर देते हैं। ये क्या है 6 + √2, यहाँ भी कर दीजिए 6 + √2, कुछ नहीं करना है, यहाँ भी हो जाएगा 6 + √2, प्लस हो माइनस हो कोई दिक्कत नहीं। अब इस 6 को इधर ले आइए, इसको मिटाते हैं तो इधर बचेगा √2, 6 इधर माइनस में आ जाएगा। अब ये देखिए ये वाला पार्ट आपका प्योर है, इसमें कहीं रूट का झमेला है, किताब झूठ का हम टांग के रखें यार, इसमें कहीं रूट का झमेला है नहीं है, तो इसका मतलब ये परिमेय और ये अपरिमेय। अब बताइए ये परिमेय यहाँ लिखना नहीं है, ऐसे समझा रहे हैं, ये परिमेय हो गया और ये हो गया अपरिमेय, हाँ ये हो गया अपरिमेय, और दोनों आपस में, तो यहाँ आप लिख दीजिए कि p/q - 6 एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ लिख देंगे क्या, तो p/q - 6 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ √2 एक परिमेय संख्या होना चाहिए क्योंकि दोनों समान है। ठीक है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना विरोधाभास है कि क्या विरोधाभास है भाई, तो क्वेश्चन ये है ना, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन क्या हम लोग साबित कर लिए, ये जो है कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बोलिए बहुत भारी है, नहीं ना, बिल्कुल भारी नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि होता क्या है। इसी में 5 नंबर देख लेते हैं, 5 नंबर है या जो नंबर है 7 नंबर, सॉरी, इसी में 7 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 + 2√5, इस जगह चेंज कीजिए ना, 3 + 2√5, ठीक है। अब 3 + 2√5 है, इसमें हम लोगों को करना क्या है, देखिए 3 + 2√5, तो यहाँ चेंज करते हैं 3 + 2√5, इस जगह पे क्या होगा 3 + 2√5, फिर वही खेल, एक ही बात बार बार करना है। तो इस 3 को इधर ले जाएं तो 2√5 बराबर p/q - 3 हो जाएगा। अब ये 2 को भी इधर गुना में करते हैं तो थोड़ा सा जगह आपको देना पड़ेगा, √5 बराबर 1/2 p/q - 3, ये हो गया। अब ये प्योर है, शुद्ध, 1/2 p/q - 3, और ये √5 यहाँ लिख देते हैं √5, ठीक है। ये जो है ना एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ चेंज कर देंगे थोड़ा सा कष्ट करके, ठीक है, p/q - 3, ये ठीक है, ये शुद्ध है, कहीं रूट का झमेला नहीं है, तो 100% है कि ये जो है आपका परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक परिमेय संख्या होना चाहिए क्योंकि दोनों समान है। अगर आम है तो ये भी आम होना चाहिए, लेकिन ये आम नहीं है, कटहल है, तो ये दोनों आपस में समान नहीं है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 या √5 है तो √5 कर दीजिए। सिर्फ चेंज करना है, चेंज करने सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है ना। हमारा मानना विरोधा, हम लोग यही ना माने कि ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, लेकिन ये जो है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बातें कर लेते हैं आपसे।
तो यहाँ ये खेल है पूरा कहानी का। अब इसमें कुछ भी चेंज कर दे तो आप लोग क्या इसको नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें नहीं है आपका, जो एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन है, वो चीज़ भी हम जिक्र कर लेते हैं एक्स्ट्रा में, ठीक है। थोड़ा सा इस जगह पे रहेगा 1/√2। अगर हो सकता है कि एग्ज़ाम में दे दिया जाए तब तो बोलेंगे सर पढ़ाया ही नहीं, ठीक है, तब सर दोषीदार हो जाएंगे। तो सर क्यों दोषीदार होंगे? सर उतना होशियार हैं, देखिए √2 है, इसी को ऊपर नीचे √2 गुना √2 कर देते हैं। दोष हम नहीं लेंगे, हो गया। हर का परिमेयकरण, कोई दिक्कत जो है इसे यहाँ नहीं करना है भाई, यहाँ 1/√2 यहाँ नीचे कर देते हैं। इसी का हर का परिमेयकरण, हर का परिमेय जो नीचे में रहता है उसी को ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ठीक है। हमारे पास जगह नहीं, इधर लिखते हैं। ये हो जाएगा कितना, √2, ये √2 हो जाएगा 2, है ना, गुना होगा ये P/Q, क्लियर है। अब इसको यहाँ गुना कर दें तो √2 = 2PQ। अब देखिए ये शुद्ध शाकाहारी है ना, ये शुद्ध शाकाहारी, ये आपका परिमेय संख्या, इसमें रूट लग गया, ये अपरिमेय संख्या, तो यहाँ लिखिए शाकाहारी वाले को अलग, ठीक है। इतना एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर यहाँ चेंज हम लोग कर देंगे, मज़ा आएगा इस सब करने में, है ना। 2PQ एक परिमेय संख्या है, तो √2 है, √2 एक परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है, समान है, यानी कि बराबर है। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना विरोधाभास है कि, क्या विरोधाभास है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन इतना जो है ना 1/√2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ तो आप बता सकते हैं हमें, ठीक है। और थोड़ा सा मेरा मेहनत को कद्र करते हुए आप लोग अपने दोस्त लोगों में या व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर कोई ग्रुप है तो ग्रुप में ज़रूर भेजिए, और बच्चों को जोड़िए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिएगा। लाइक करेंगे तो हमको लगेगा कि आपको चीज़ें हम समझा पाए, ठीक है। चलिए बाय, धन्यवाद। अच्छा एक बात और, पूरे ख़त्म हो गया, यानी वास्तविक संख्या पूरा आपका ख़त्म हो गया, क्लियर हो गया ना। अब अगला क्लास आप लोगों का क्या होगा, बहुपद होगा, क्लियर है। और बहुपद पढ़ाएंगे, फिर साइंस हो सकता है कल या परसों स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए बाय।